अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने बताया था कि पेयोनियर को किस तरह से वेरीफ़ाई किया जाता है एडसेंस के लिए। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब मैंने पेयोनियर अकाउंट को अटैच किया था गूगल एडसेंस के साथ, तो उन्होंने कहा था कि हमने लेस दैन 0.35 जीबीपी से नीचे एक अमाउंट भेजी है ताकि आपका बैंक अकाउंट वेरीफ़ाई कर सकें। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि वो हाफ़ ऑफ द स्टेप हो चुका था और हाफ़ ऑफ द स्टेप रिमेनिंग रह चुका था। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस ये भी की होगी, क्योंकि हर एक चीज़ प्रूफ के साथ बताई जाती है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, तो इस वजह से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.35 जीबीपी इसने कहा था कि इससे लेस दैन हम भेजेंगे ताकि आप अपना अकाउंट को वेरीफाई कर सकें। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे थे, 2 अक्टूबर को उन्होंने ये अमाउंट भेज दी थी और मुझे आज ही मैसेज आता है 4 अक्टूबर को 0.25 जीबीपी कहाँ से रिसीव हुए हैं, हमें गूगल की तरफ से रिसीव हो चुका है। अगर यहाँ पे आप देखें ट्रांजैक्शन आईडी जो है, ये ट्रांजैक्शन आईडी है और ये जिसकी तरफ से आए हैं वो भी यहाँ पे बता रहा है गूगल की तरफ से आए हैं। तो इसने कितने भेजे हैं, 0.25 जीबीपी भेजे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 0.25 जीबीपी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस चीज़ को नोटिस करें कि यहाँ पे 0.25 तक भी लिखा हुआ है, 0.34 तक लिखा हुआ है, क्योंकि लेस देन 0.35 जीबीपी तक इसने भेजे हैं। तो इस वजह से तो मैं क्या काम करूँगा, 0.25 जीबीपी के ऊपर क्लिक कर दूँगा और इसको वेरीफाई करूँगा। और अगर आप ये देखें तो योर बैंक इज़ नाउ वेरीफाइड लिखा हुआ आ चुका है और यहाँ पे मैं गॉट इट पे क्लिक कर दूंगा और जो मेरा बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अगर अभी आप देखें तो जितनी भी मैं पेमेंट है अब आसानी से इस बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। देखो, बिफोर द टाइम अगर आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं तो वो वायर ट्रांसफ़र जब भी आप ऐड करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन टेस्ट डिपॉजिट नहीं भेजता। तो ये यूके यूएसए के अंदर हमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि जो भी हमारी अमाउंट पेयोनियर के अंदर रिसीव होनी होती है तो वो टेस्ट डिपॉजिट के लिए, ताकि आपका बैंक पता चल सके कि वो पेमेंट एक्सेप्ट करता भी है या नहीं करता, या उसके अंदर पेमेंट्स आ जा सकती हैं या नहीं। अगर बैंक आपका इस पोजीशन के अंदर कोई ख़राब बैंक होता है, यानी उसके अंदर पेमेंट रिसीव नहीं हो सकती, तो गूगल देन भी आपको बता देगा। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो अब आ जाती है यहाँ पर ये बात, ये देखो मैं रिसीव कर चुका था, मेरा अकाउंट बैंक अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। तो अब मैं क्या होगा, ये जितने भी 1066 जीबीपी जो है ये मैं रिसीव कर सकता हूँ। और अब आ जाती है बात, एक यूज़र को ये मैसेज था कि देखो हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो किस किस डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। तो बेसिकली पेयोनियर, आप अगर इजीली बताऊं तो पेयोनियर की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं जो कि payoneer.com के नाम से है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे क्लिक करके भी दिखा देता हूँ, सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाता हूँ, मैं सेटिंग में जाता हूँ और वेरिफिकेशन सेंटर में जाता हूँ और यहाँ पे हिस्ट्री दिखाता हूँ। तो मैंने पासपोर्ट से वेरीफाई किया था। वैसे तो इंटरनेशनल जो आइडेंटिटी आपकी होती है, सॉरी इंटरनेशनल कह रहा हूँ, कंट्री वाइज जो आपकी नेशनल आइडेंटिटी होती है, जो आपका आईडी कार्ड होता है उसके थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे पासपोर्ट से भी वेरीफाई कर सकते हैं और उसे कहते हैं आप अपने यूटिलिटी बिल से। अब यूटिलिटी बिल का क्या मकसद होता है, देखो मिसाल के तौर पे अगर आपने पेयोनियर टू पेयोनियर पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है तो देन आपको यूटिलिटी बिल की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सिर्फ रिसीविंग ही करना चाहते हैं वायर ट्रांसफ़र, तो फिर आपका आइडेंटिटी, आपकी जो आईडी कार्ड होगा वो सबमिट करना आपको लाजमी होगा ताकि आपका अकाउंट अप्रूव हो सके। अगर आप ये काम नहीं करते तो आप ना तो गूगल से पेमेंट रिसीव कर पाएंगे और ना ही आप उसे कहते हैं, अगर आप बिल से वेरीफाई करते हैं, क्योंकि बिल के ऊपर जो आपके घर के जो यूटिलिटी बिल होता है, ठीक है, बिजली का बिल होगा या गैस का, उसके ऊपर आपका नेम आ रहा होता है, तो ये वहाँ से देख के आपको वेरीफाई करते हैं। अगर कोई यूज़र ये सोच रहा है कि हम फेक तरीक़ेकार से हम इसको वेरीफाई करें बिल भेज के, तो भाई कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। आने वाले वक्तों में अगर ये री अगेन आप से डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो आपके पास वो अवेलेबल ही नहीं होंगे। तो इस वजह से कोशिश ये कीजिएगा कि अपने फादर या मदर जिनके नेम पे, या आपका जो बड़ा ब्रदर हो जिसके नेम पे घर हो, तो उसके नेम पे आप अकाउंट को वेरीफाइड कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि पेयोनियर के अकाउंट मार्केट से मिल भी जाते हैं, दो जिनकी प्राइस 5K 6K 8K to 10K तक होते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी जो बिजनेस प्रोफाइल है वो भी अंडर रिव्यू में है और मेरी वेबसाइट का URL अंडर रिव्यू में है। अच्छा, ये किस लिए होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई और सर्विसेज, ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज मुझे चाहिए तो मैं उनको हासिल कर सकता हूँ। तो इस वजह से इनकी कुछ वेरिफिकेशन होती हैं जो भी अंडर रिव्यू पड़ी हैं। वैसे जो दो मेन हैं वो एक आइडेंटिटी
की और एक यूटिलिटी बिल की। अगर ये दोनों हैं तो आपको समझो पेयोनियर टॉप क्लास का है, आप उसके अंदर रिसीविंग भी कर सकते हैं, पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं। तो आई होप आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो भी समझ आ चुकी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाजमी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक तो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह रहे हैं। उसके पीछे रीज़न इज़ दैट कि वीडियोस बहुत कम आ रही थी, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो भी आ रही हैं ताकि आपको आसानी से समझ भी आ सके। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।